17वीं सेंचुरी तक लगभग पूरे यूरोप में कैथोलिक चर्च की पावर खत्म हो चुकी थी। ऐसे में मर्चेंट्स की मदद से किंग काफी पावरफुल हो गए थे। कुछ समय बाद डेनमार्क पहला ऐसा देश बना जहां पर सबसे पहले एब्सोल्यूट मोनार्की आई। समय के साथ और भी कई जगह पर, जैसे कि प्रूशिया, जिसे आज हम जर्मनी कहते हैं, नेदरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस में स्ट्रॉन्ग मोनार्की ने जन्म लिया। किंग के बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाने की वजह से वो सारे डिसीजन खुद से लेने लगा। उसी समय यूरोपियन सोसाइटी में एक नया फेज डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग चला, जिसका मतलब था कि राजा को राज्य करने का अधिकार और सारी पावर ईश्वर ने दी है। इस डॉक्ट्रिन का यूज करके किंग मन चाहे टैक्स लगाता था और पब्लिक को एक्सप्लॉइट करता था। ऐसा ही कुछ हुआ इंग्लैंड में। 17वीं सेंचुरी के मिड में इंग्लैंड का राजा चार्ल्स फर्स्ट था। चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड की पार्लियामेंट को हमेशा बाईपास करके पब्लिक में मन चाहे टैक्स लगाया करता था। 1640 में चार्ल्स फर्स्ट ने स्कॉटलैंड पे अटैक करा और पार्लियामेंट से इकोनॉमिक सपोर्ट मांगा। इसके बदले में पार्लियामेंट ने कई सारे टैक्स को एबॉलिश करने की मांग करी। इस बात से नाराज होकर के चार्ल्स फर्स्ट ने वॉर के बाद 5 पार्लियामेंटिशियंस को अरेस्ट करने की कोशिश की। इसके बाद 1642 में किंग और पार्लियामेंट के बीच लड़ाई शुरू हुई। जो लोग किंग का सपोर्ट करते थे उनको रॉयलिस्ट कहते थे और जो लोग पार्लियामेंट का सपोर्ट कर रहे थे उनको राउंड हेड कहते थे। ओलिवर क्रॉमवेल की मदद से पार्लियामेंट ने 5 साल बाद चार्ल्स फर्स्ट को हराकर पब्लिक के सामने 1649 में एग्जीक्यूट कर दिया। चार्ल्स फर्स्ट की एग्जीक्यूशन के बाद इंग्लैंड में पार्लियामेंट की अथॉरिटी 11 साल तक रही। ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ के बाद चार्ल्स फर्स्ट के सक्सेसर यानी कि चार्ल्स सेकंड को किंग बनाया गया, जिसने अपने बेटे जेम्स II के साथ मिलकर मोनार्की को बहुत पावरफुल कर दिया। मोनार्की के पावर में आने की वजह से इंग्लैंड में एक बार फिर से पार्लियामेंट की पावर कम होने लगी और पब्लिक की समस्याएं बढ़ने लगी। जेम्स II को पावर से हटाने के लिए 1688 में पार्लियामेंट ने जेम्स II के दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज को इनवाइट करा। हॉलैंड से लंदन विलियम बिना एक राउंड फायर करे आ गया और जेम्स II को जान बचाकर फ्रांस भागना पड़ा। बिना खून की एक बूंद बहाए जेम्स II के शासन को खत्म करने के कारण इस इवेंट को ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इसके बाद इंग्लैंड में पार्लियामेंट सबसे बड़ी पावर बन गई और किंग सिर्फ एक नॉमिनल अथॉरिटी रह गया। 1689 में पार्लियामेंट ने बिल ऑफ राइट पास करा, जिसके अनुसार किसी लॉ को खत्म करने के लिए, किसी टैक्स को हटाने के लिए या सेना में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए किंग को पार्लियामेंट का कंसल्ट लेना जरूरी होगा। इसके साथ साथ किंग की जुडिशरी पावर भी कम कर दी गई। किसी भी क्राइम पर जस्टिस देने के लिए, बेल देने के लिए या फाइन लगाने के लिए जुडिशरी को फॉर्म किया गया। 1701 में पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास करा, जिसने मोनार्की को इतना कमजोर कर दिया कि अगला किंग कौन बनेगा ये पावर भी पार्लियामेंट के हाथ में चली गई। अगली वीडियो में बात करेंगे 7 ईयर ग्लोबल वॉर के बारे में। अगर इंग्लिश ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और एब्सोल्यूट मोनार्की से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की इस सीरीज से जुड़ी हर वीडियो को टाइम पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।